सरकार को फेल करने की कोशिश कर रहा है केंद्र। जैसे एलजी साहब केंद्र के इशारों पे नाच रहे हैं। एलजी साहब क्यों नाच रहे हैं केंद्र के इशारों पे? जिस दिन एलजी साहब ने कुछ भी ऐसा कर दिया जो केंद्र को पसंद नहीं आया, 24 घंटे के अंदर उनको हटा दिया जाएगा। दिल्ली के मामलों पर केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया दखलंदाजी का आरोप। कहा, इतना कंट्रोल तो मेरे हेडमास्टर ने भी पढ़ाते हुए कभी नहीं किया। मैं ये सोच रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की किरण बेदी जी मुख्यमंत्री होती तो क्या वो इसी तरह से दखलंदाजी करते? केजरीवाल ने मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल पर लगाया झूठ बोलने का इल्जाम। कहा, एलजी ने बिना उन्हें बताए नियुक्ति की। दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सत्र के दूसरे दिन बोल रहे थे केजरीवाल। कहा, दिल्ली में हो रहा है खतरनाक प्रयोग, तानाशाही की तरफ जा रहा है देश। केजरीवाल ने सभी गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से की अपील। कहा, इकट्ठे हो जाएं, नहीं तो उनकी भी आएगी बारी। कुछ ना कुछ अड़चने जानबूझ के केंद्र सरकार द्वारा उपराज्यपाल को और दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर अड़चने अड़ाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल का आरोप सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में है एलजी की दिलचस्पी। उन्होंने कभी नहीं पूछा बिजली पानी का हाल। अगर हमारे इलाके के अंदर बिजली नहीं आ रही, एलजी साहब जाके बिजली दिलवाएंगे क्या? प्रधानमंत्री जी आके बिजली दिलवाएंगे क्या? राजनाथ सिंह जी आके बिजली दिलवाएंगे क्या? कौन दिलवाएगा बिजली? बिजली तो हमको दिलवानी है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से केंद्र को लगा था झटका। हाईकोर्ट ने कहा था, करप्शन के मामले में दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई कर सकता है दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो। एनडीए सरकार पर हमले के चंद घंटे बाद 7 रेस कोर्स पर पीएम मोदी से मिले मनमोहन सिंह। पीएम ने आर्थिक मसलों पर मनमोहन से मांगी सलाह। विदेश नीति पर भी हुई बात। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलकर बहुत खुशी हुई। वर्ल्ड बैंक ने थपथपाई पीएम मोदी की पीठ। दिल्ली में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने की पीएम से मुलाकात। कहा, दुनिया को मोदी जैसे दूरदर्शी नेता की जरूरत। पीएम ने मुलाकात के बाद किया ट्वीट। कहा, हम सब मिलकर दुनिया को बेहतर बनाएंगे और गरीबी को मिटाएंगे। सरकार के सालगिरह पर पीएमओ के अधिकारियों और स्टाफ से मिले पीएम मोदी। हाईटी पर हुई मुलाकात। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, यूपीए की योजनाओं का नाम बदलकर मार्केटिंग कर रही है मोदी सरकार। Many of our programs are now being repackaged and marketed as initiatives of the Modi government. मनमोहन सिंह ने कहा, आंकड़ों की बाजीगारी कर रही है मोदी सरकार। जब सत्ता छोड़ी तब चीन के बाद सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश था भारत। भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी सफाई। कहा, पीएम दफ्तर का इस्तेमाल अपने परिवार की या अपने मित्रों की समृद्धि के लिए नहीं किया। एनएसयूआई के कार्यक्रम में बोल रहे थे मनमोहन सिंह। कहा, यूपीए सरकार पर लगने वाला पॉलिसी पैरालिसिस अब भी झूठा। मनमोहन के आरोपों पर बीजेपी का जवाबी हमला। अमित शाह ने कहा, 12 लाख करोड़ के घोटालों के जिम्मेदार हैं पूर्व पीएम। श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ही इस देश में 12 लाख करोड़ रुपया के घपले हुए थे। इसकी जिम्मेदारी से कांग्रेस कैसे भाग सकती? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का पलटवार। कहा, मनमोहन सरकार ने तो केवल वाजपेयी जी की योजनाओं का बदला था नाम। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया मनमोहन पर हमला। कहा, 10 साल साइलेंट मोड में रही यूपीए सरकार। हमारी सरकार हर पल एक्शन में दिखती है। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के शासनकाल में तो जैसे नीतिगत फैसले होते ही नहीं थे, वह सरकार पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार हो गई। रेडियो पर पीएम मोदी कार्यक्रम मन की बात के अगले शो का वक्त तय। 31 मई को सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात करेंगे मोदी। 6 जून को बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों की उम्मीद। बीएचपी नेता अशोक सिंघल ने मोदी सरकार के नमामि गंगे योजना पर उठाया सवाल। कहा, इस पर पैसा खर्च करना बेकार। मैं इसको नहीं मानता कि इसको नहीं करना चाहिए। नमामि गंगा को क्या
हमारे देश के सरकार के लोग समझते हैं कि गंगा, उसके प्रति लोगों के भीतर भक्ति नहीं है। जम्मू की जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पाकिस्तान के झंडे लहराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। राहुल गांधी के सूट बूट की सरकार वाले जुमले पर बोले मोदी, साल भर बाद भी करारी हार नहीं पचा पा रही है कांग्रेस। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बोले मोदी, लैंड बिल पर किसानों और गरीबों के भले के लिए किसी भी सुझाव को मानने के लिए तैयार है सरकार। मोदी ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना, कहा यूपीए के राज में गैर संवैधानिक संस्थाओं के पास थी असली ताकत। त्रिशूर में मछुआरों से मिले राहुल गांधी, कहा किसानों से जमीन और मछुआरों से समंदर छीन रही है मोदी सरकार। केरल के त्रिशूर में राहुल गांधी ने की मछुआरों के परिवारों से मुलाकात, युवकों ने ली सेल्फी, बच्चों से भी घुलने मिलने की कोशिश। अमेठी के विकास की जंग में प्रियंका ने किया स्मृति ईरानी पर हमला, पूछा अमेठी में अब तक क्यों नहीं शुरू हुई ट्रिपल आईटी। लेकिन एजुकेशन मंत्री तो वो है ना, वो पहले ये बताए कि ट्रिपल आईटी क्यों नहीं करा रहे हैं, और वहाँ पे जो समस्या है नौजवानों की अमेठी में, उसको क्यों नहीं देख रही है, वो तो उन्हीं का डिपार्टमेंट है ना। स्मृति ईरानी ने किया प्रियंका पर पलटवार, कहा 60 साल सरकार चलाने वाले और वर्तमान सांसद हमसे पूछ रहे हैं हिसाब। A winning candidate is asking a losing candidate to develop his constituency, a constituency that his family has been draining for over 60 years. आज सोनिया गांधी पहुंचेंगी रायबरेली, विकास कार्यों की करेंगी शुरुआत, किसानों को देंगी मुआवजे का चेक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बीफ बैन पर बड़ा बयान, कहा मैं खाता हूं बीफ, क्या मुझे कोई रोकेगा, बाद में लगाया बयान गलत तरीके से पेश करने का आरोप। किरण रिजिजू ने कहा बहुसंख्यकों की भावनाओं को थोपा जाना गलत, लोकतंत्र में सबकी भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी। We must respect each other's practice. There cannot be any force upon anybody about your practices, your faith. बीफ बैन पर बटे मोदी के मंत्री, पहले नकवी ने कहा था अगर बीफ खाए बिना नहीं रह सकते तो जाएं पाकिस्तान। रिजिजू के बयान पर बोले बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, कहा गौवध रोकना था बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल। रिजिजू के बयान पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, बीजेपी देश के लोगों के प्रति संवेदनहीन। राजस्थान सरकार और गुर्जरों के बीच बातचीत फेल, सरकार 5% आरक्षण की मांग पूरी करने को तैयार नहीं। दिन में 4-5 पन्नों का ड्राफ्ट बनाया और लास्ट में एक लाइन लिखते हैं कि सामाजिक समरसता खराब हो। तो हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, हम गुलाम थोड़ी हैं जो इनकी ये कहेंगे जैसे मान लेंगे। गुर्जर आंदोलन पर राजस्थान हाईकोर्ट का राज्य सरकार को फरमान, रेल ट्रैक और सड़कें फौरन खाली कराएं। हरिद्वार में बाबा रामदेव के पतंजलि फूड और हर्बल पार्क के बाहर पार्क के गार्ड और ट्रक यूनियन के बीच हिंसक झड़प, दर्जन भर से ज्यादा ट्रक और कारों में तोड़फोड़। हंगामे के दौरान फायरिंग में एक शख्स की मौत, 4 जख्मी। हर्बल पार्क के काम में स्थानीय ट्रकों का इस्तेमाल न करने पर नाराज थे ग्रामीण, इसी बात पर हुई थी झड़प। बुधवार को भी गर्मी से नहीं मिली राहत, देश भर में गर्मी से मरने वालों की तादाद 1400 के पार। आंध्र तेलंगाना में 1360 लोगों की मौत, अगले 2 दिनों तक मौसम के ऐसे ही रहेंगे हालात। बुधवार को आगरा में 46 डिग्री के पार पहुंचा, पारा, घरों से बाहर निकलना मुश्किल। भुवनेश्वर में लू की वजह से पानी की किल्लत, बिजली की भी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी, तापमान में मामूली गिरावट का अनुमान। एमपी के सागर में बीजेपी विधायक की गाड़ी का कटा चालान, नंबर प्लेट पर लिखा था विधायक। बीजेपी विधायक पारुल साहू की कार चला रहे थे उनके देवर, एसपी ने काटा चालान। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, पेशी से लौट रहे साथियों को छुड़ाने के लिए फायरिंग। कुख्यात अपराधी पंकज उर्फ भोला को मथुरा से पेशी कराकर लौट रहे थे 4 पुलिस वाले, गोलीबारी में बुरी तरह घायल। अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर भाग गए बदमाश, पुलिस वालों की राइफल लेकर फरार। दिल्ली के उखला में पुलिस की लापरवाही से एक शख्स की मौत, थाने से भागते वक्त आया ट्रक की चपेट में।
गरीब बच्चों को पढ़ाया करता था जगन्नाथ। एक लड़की के परिवार वालों ने की थी शिकायत, मारपीट के बाद ले गया था थाने। आगरा में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार। 2 दर्जन लड़कियों को बना चुका था शिकार। लड़कियों से दोस्ती कर नौकरी का झांसा देता था, बाद में अश्लील फोटो के नाम पर हजारों रुपए की करता था ठगी। मेरठ में सीआरपीएफ भर्ती की शारीरिक परीक्षा के दौरान एक छात्र बीमार, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा के 7 अधिकारी गिरफ्तार, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप। 7 अधिकारियों में एक उपाध्यक्ष भी ज्यूरिख में हुई गिरफ्तारी। फीफा के अधिकारियों पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। 2018 में रूस को दिए गए वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर भी जांच शुरू। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली टॉप 10 में 10वें नंबर पर है नाम।